Face him. Hey, what's going on guys and welcome back to the channel। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं एक नई राइड पे एंड मेरे साथ राइड पार्टनर है नीलेश। और नीलेश आई गेस ऑन द वे होगा चारोटी तक पहुंचने के लिए एंड आई एम हेयर वेटिंग फॉर हिम। ऑल राइट, तो गाइस नीलेश के साथ एक उसका दोस्त भी आया है सुनील। सो नाउ हम 3 लोग हैं जो कि आगे बढ़ेंगे राइट नाउ वाड़ा की तरफ। सो लेट्स मूव। क्या हुआ इशू? ओके, तो फैनी पैक का चेन खुला था आई गेस। ओके, टाइम टू रोल गाइज, टाइम टू रोल। ओके, एक्साइटिंग टाइम अहेड गाइज। लेट्स सी कितने समय में पहुंचते हैं मनोर। इट्स नॉट लाइक रेस कि हमें इतने टाइम में पहुंचना है, बट जस्ट यू नो जस्ट फन। नीलेश है मेरे राइट साइड में एंड उसके पीछे से मेरी लेन में है सुनील। तो दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग राइड फॉर श्योर गाइज। एंड फास्ट फॉरवर्ड हेयर कम्स दोस्तों वन ऑफ मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शन, द वन एंड ओनली मेंडवन खिंड। एंड आई विल से दैट इसका जो एंट्री पॉइंट है या फिर एग्जिट भी कह सकते हैं, डिपेंड्स आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका जो एंट्री पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और टेक्निकल है, बिकॉज आप जैसे ही अप्रोच करते हैं आप एक बम्प के ऊपर चले जाते हैं और जैसे आप बम्प से नीचे उतरते हैं तब आपको बहुत ही लाइट फील होता है और बाइक और रोड के बीच का जो ट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम आपको कॉर्नर भी एग्जीक्यूट करना होता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये कॉर्नर है, तो सेम टाइम आपको कॉर्नर भी एग्जीक्यूट करना होता है। एंड इफ़ यू डोंट अप्लाई राइट टेक्निक देन दिस कॉर्नर कैन बी प्रेटी डिजास्टरस, बट इफ़ यू अप्रोच विद द राइट टेक्निक एंड स्पीड देन ये कॉर्नर बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, यू नो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है ये वाला जो टर्न है वो एग्जीक्यूट करने के लिए। एनीवेज वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट राइट टेक्निक सम अदर डे। फॉर द मोमेंट लेट्स कीप राइडिंग। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, बिकॉज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप ग्रुप में राइड करते हैं, बिकॉज आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि आपका राइडर फ्रेंड कहाँ पे है। पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार जब आप यू नो लेन चेंज करते रहते हैं जिगजैग मैनर में तब आप एक दूसरे से टकरा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं नीलेश राइट साइड से आगे बढ़ रहा है और मैं लेफ़्ट से, बट आई हैव इनफ एक्सेलरेशन या फिर आई हैव इनफ वेलोसिटी दैट आई कैन पुश माई मोटरसाइकिल एंड पॉसिबली मैं नीलेश के थोड़ा आगे या फिर पैरेलली जा सकता था, बट एट द सेम टाइम नीलेश को भी लेफ़्ट साइड में एंटर होना था। इसकी वजह से मैंने मेरा स्पीड जो था वो थोड़ा सा कम कर दिया। सो दैट काइंड ऑफ सिंपल कॉमन सेंसेस जो होते हैं वो आपको समझने होते हैं जब भी आप ग्रुप में राइड करते हैं। एंड इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है, बिकॉज लास्ट थिंग यू वांट्स टू डू वाइल यू आर राइडिंग विद योर फ्रेंड्स इज
एक दूसरे से टकरा जाना। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान दोगे तो ऐसी बातें आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो। सो दैट्स जस्ट लिटिल टिप आई वुड लाइक टू गिव यू। Finish him! Flawless victory. Fatality. ओके तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम मनोर में। अब यहाँ से ब्रिज के नीचे से लेफ्ट टर्न मारेंगे टुवर्ड्स टू वाड़ा एंड फिर आगे बढ़ेंगे। बट सेम्स लाइक 15 से 18 मिनट, 18 भी बहुत ज़्यादा हुए, बट या 15 से 16 मिनट आप कह सकते हैं, उतने में हमने कवर कर लिया। ये 25 किलोमीटर का रास्ता ऑब्वियसली हाईवे का सेक्शन है, सो हाई स्पीड में कवर हो जाता है। बट इसके आगे ये जो हाईवे है मनोर से वाड़ा वाला, वो इतना प्लस नहीं रहा। अब बीच बीच में बैड पैचेस है, सो स्लो जाना पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। आई मीन उतना ही डिस्टेंस है या फिर थोड़ा ज़्यादा होगा, 30 किलोमीटर होगा, 30 से 35 किलोमीटर होगा मनोर से वाड़ा। बट बैड पैचेस बहुत ज़्यादा है इस रास्ते पर, इसकी वजह से वी हैव टू बी केयरफुल गाइज। एनीवेज दोनों भी बंदे मेरे आगे, सुनील और नीलेश, एंड आई एम ट्रेलिंग बिहाइंड बिकॉज बीच बीच में मैं देख रहा हूँ मिरर में दैट हिज GoPro इज़ वर्किंग, बिकॉज GoPro हैज़ माइंड ऑफ इट्स ओन, कभी भी चालू हो जाता है एंड कभी कभार बंद नहीं होता है, एंड इसकी वजह से बैटरी completely डिप्लीट हो जाती है। सो दैट्स वेयर आई एम कीपिंग माई आइज ऑन। ऑलराइट, तो सन ऊपर चढ़ चुका है दोस्तों, और अब हम जाएंगे आगे वाड़ा की तरफ। सो लेट्स गो। तो दोस्तों हमारा डेस्टिनेशन है बाहुली डैम, और डेस्टिनेशन फिक्स किया है नीलेश ने। सो उसे ने फोटोग्राफ्स और वीडियोस वगैरह देख लिए है इस लोकेशन के। सो या एवरीथिंग इज़ ऑन हिम, बिकॉज मैंने उसे बोला था कि सब चेक कर लेना, कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, सब उसी पे डाल दिया था मैंने। तो या उसने सब देख लिया है, डेस्टिनेशन कैसा है, कहाँ पे है, तो आई डोंट हैव टू वरी। तो दोस्तों रास्ते का ये सेक्शन थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सरफेस है राइडिंग करने के लिए। एंड इसी सेक्शन के राइट साइड में जो है वो कोहोज फोर्ट है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेकर जो है वो ट्रेकिंग के लिए जाते हैं। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है और सराउंडिंग है वहाँ ऊपर माउंटेन पे, ऐसे सुना है, मैं तो गया नहीं अभी तक। बट या दिस स्मूथर सेक्शन ऑफ रोड आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू लास्ट लॉन्गर। यो सो दोस्तों बैड पैचेस, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था रिगार्डिंग दिस रोड। बहुत सारे बैड पैचेस है विच इज़ सो अनोइंग गाइस, बिकॉज आप 2 लेन हाईवे पे है एंड सडनली आप लाइक यू आर क्रूजिंग एट a स्पीड ऑफ 80-90 एंड सडनली ऐसे गड्ढे आ जाते हैं, तो विच इज़ वेरी डेंजरस सिनारियो। दैट्स वाई मैं आपको बता रहा था कि या बहुत सारे बैड पैचेस है, बिकॉज एक्चुअल में बैड पैचेस है। ओके दोस्तों तो पहुंच चुके हैं वाड़ा में।
ओके सो ये दोस्तों रास्ता है वाड़ा भिवंडी रास्ता, और इस रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक क्या नाम है ये, मे बी शिरीषपाड़ा या शिरीषपाड़ा ही होगा, और शिरीषपाड़ा से हम वापस लेफ्ट टर्न मारेंगे जो कि आगे बढ़ता है आड़गांव तक। और दैट रोड इज़ एक्साइटिंग एंड दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रोड दोस्तों। बहुत ही मस्त रास्ता है कॉर्नरिंग वगैरह के लिए। वाव क्या अमेजिंग रास्ता है, वाव वाव वाव, दैट्स व्हाट आई कॉल हाई स्पीड रोड गाइज। दिस इज हाउ एवरी हाईवे सपोज्ड टू बी इन द इंडिया। क्या यार, इन रास्तों की वजह से दोस्तों कितनी सारी जाने जाती है। You might already know, but still it's worth to mention again and again कि कितने ख़राब रास्ते हैं हमारे यहाँ। यू नो करप्शन वगैरह जो चलता है, इसकी वजह से ये सब होता है। इवन तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, still it's worth to mention again and again until the issue gets resolved, you know, because हम सब टैक्स वगैरह भरते हैं गवर्नमेंट को, सो हम डिज़र्व करते हैं अच्छे रास्ते। एनीवेज तो दोस्तों पहुंच चुके हम शिरीषपाड़ा, और शिरीषपाड़ा से हम लेफ्ट टर्न मारेंगे आड़गांव रास्ते पे, और आड़गांव की तरफ बढ़ेंगे। सो ये रहा दोस्तों लेफ्ट रास्ता, लेफ्ट टर्न। जैसे कि मैंने बताया, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रोड फॉर राइडिंग मोटरसाइकिल्स। मस्त रोड है सच बताऊँ तो। ये भाई सब कार रॉन्ग साइड में चल रहे हैं। Anyways, wow, what an amazing road guys. I just love this road. मतलब जब नैरो होता है तब मज़ा आता है चलाने को। जंगल वाले सेक्शन में जो तानसा डैम का जो एरिया लगता है, that part is you know thrilling to ride motorcycle. Anyways, let's move ahead. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मोटोलॉग गाइज। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे हम इस तानसा का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे मुंबई नासिक हाईवे की तरफ। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड बाय बाय।